दो व्यक्ति है, पीटर और राहेल, ठीक है। उन्होंने पीटर और रचेल है, ठीक है। उन्होंने क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है। पीटर जो है 10% सिंपल इंटरेस्ट पर और रचेल जो है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। पर यहाँ पर समस्या ये है कि जो पीटर ने जितनी अमाउंट पर जितने प्रिंसिपल पर अपने सम को इन्वेस्ट किया है, रिचल जो है उससे आधे सम पर इन्वेस्ट किया है। मान लो कि जैसे कि पीटर जो है 100 रुपये पे इन्वेस्टमेंट किया अपना, तो रिचल जो है इसके आधा कितना हो जाएगा, 50 रुपये। 50 रुपये पे इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। लेकिन रिचल जो है कंपाउंड इंटरेस्ट पर उन्होंने अपने पैसा को लगाया है, जबकि पीटर जो था वो सिंपल इंटरेस्ट पर अपने पैसा को लगाया है। पीटर 2 साल के लिए लगाता है और रिचल 3 साल के लिए लगाता है, और दोनों के ब्याज में डिफरेंस कितना होता है, 897 रुपये का। तो आपको बताना है कि रिचल के द्वारा कितने रुपए इन्वेस्ट किया गया था, ठीक है भाई। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। उसी तरीके से हम करते हैं, मान लेते हैं कुछ भी, ठीक है। ऐसे तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, पर वो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से ये कहूँ कि पीटर की मैं बात करूँ, मान लो पीटर जो है 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है, लेट द पीटर इन्वेस्ट विथ 100 रुपीज। तो रिचल जो है इससे आधा यानी कि 50 रुपये का इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यही बोला गया है ना कि रिचल जो है पीटर द्वारा इन्वेस्ट किए गए मनी का हाफ इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। पीटर जो है 10% सिंपल इंटरेस्ट पर, लेकिन रिचल जो है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर। तो आप हमें ये बताओ, अगर मैं पीटर की ब्याज की बात करूँ तो 100 रुपये पे ब्याज कितना मिलेगा। अगर मैं 10% के हिसाब से बात करूँ, 2 साल का ब्याज 20% और 100 का 20% निकालेंगे तो पीटर का जो इंटरेस्ट आ जाएगा ये जाए कितना, 20 रुपये। अगर मैं रिचल की बात करूँ भाई, देखो रिचल की बात करूँ तो 50 रुपये इन्वेस्ट करा 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होती है, सक्सेसिव होता है। अगर मैं 10% के 3 बार सक्सेसिव निकालूंगा तो 33.1% आएगा। अब यहाँ से मैं एक बार करके निकाल लेता हूँ, 10%, 10%, 10%, ठीक है। अगर मैं इनका सक्सेसिव निकालूं तो 10 और प्लस 10 का कितना निकलेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपन में 100। ये आप डिस्काउंट मत समझना, डिस्काउंट में क्या होता है, यहाँ पर माइनस होती है, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो जुड़ता जाता है यानी कि प्लस होता है। तो इस फॉर्मूला पर आप निकालोगे एक बार तो 10 प्लस 10 यानी कितना हो जाएगा आपका 21, 20 और प्लस क्या 21 बटा में 21 हो जाएगा इसका। और फिर इसका निकालोगे 10, 21 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.1 हो जाएगा ना। और ये हो जाएगा कितना आपका 31, तो 31 प्लस 2.1 कितना हो जाएगा 33.1। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट करता हूँ, मुझे पता है कि 10% का सक्सेसिव सीआई के केस में 33.1% होता है। तो मैं रिचल की बात करूँ, इंटरेस्ट ये कितना हो जाएगा, 50 का मैं 33.1% निकालना पड़ेगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो कि 50 का 33.1% यानी कि 50 इंटू 33.1 अपन में 100, यही निकालोगे ना भाई। और बटे में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। और तो अब देखो 50 दूनी का 100 होता है, और 2 से इसको काटोगे आप 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, कितना आपका 5। तो अब यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। और ये आप यहाँ पर और लगाओगे तो 16.55 हो जाएगा। चीज़ आपको समझ में आ रही होगी भाई, उम्मीद करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका रिचल का जो इंटरेस्ट आ जाएगा 16.55 हो जाएगा, 16.55 ये इनका इंटरेस्ट है। और इनका डिफरेंस बोला गया ना, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 4 हो जाएगा 3। तो 3.45 का डिफरेंस आया, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है 897 का। तो ये यहाँ से काट देंगे यानी कि एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 897 अपॉन में 3.45। पॉइंट यहाँ से रिमूव करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और हमें पूछा गया किसकी, रिचल की इन्वेस्टमेंट पूछा गया था। रिचल का इन्वेस्टमेंट कितना था 50 मैंने मान के रखा था, 50 यहाँ से कर देंगे। अब जो कटने लायक है इसको काट देते हैं भाई। अगर मैं 5 से कटूँ तो 5 10 बार में ये कटेगा, और 5 से ये कटेगा कितना 5 30 5 9 45, ठीक है भाई। अगर मैं इसको काटूँ, कट नहीं जाना चाहिए, 1 हो जाएगा। और ये 9 27 6 18 2 20 यानी कि 13 बार में कट जाएगा। तो कितना आ गया आपका 13,000 आ गया। तो रिचल का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया भाई 13,000 आ गया। देखो 13 इंटू 1000 करोगे कितना 13,000। सो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।